चलिए कल के लिए स्ट्रेटेजी बनाया जाए। एक चीज़ तो आप लोग देखे होंगे कि लेवल कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा क्या डिस्कस हुआ था कि 24,650 के ऊपर ही कॉल लेंगे और 24,500 के नीचे ही पुट लेंगे। पहला कैंडल खुला तो 670 में था, 24,670, लेकिन पहला मिनट में ही वो 650 के नीचे आ गया। उसके बाद दिन भर में एक बार भी 650 के ऊपर कोई क्लोज नहीं मिला। उसी तरह नीचे भी 24,500 के नीचे कोई क्लोज नहीं मिला। इस बीच में चाहे आप कॉल लिए हो चाहे पुट लिए हो, लास्ट तक कोई फायदा नहीं हुआ होगा। इसीलिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल का डिस्कशन में हम ये भी चीज बोले थे कि अभी मार्केट एक दो दिन और टाइम यहां बिताएगा। मार्केट बुलिश जरूर है लेकिन इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा सेंसेक्स एक्सपायरी तक। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे चुका है। S&P 500 वो भी ब्रेकआउट दे चुका है ऑल टाइम हाई। क्रूड 80 से नीचे चला गया था। इतना बुलिश सेंटिमेंट होने के बावजूद भी आज मार्केट वहीं के वहीं रहा। उसका कारण था कि वो कैसीनो वाला मूव जो है वो ऑलरेडी कल दे चुका था। वही एडजस्टमेंट में वहीं के वहीं बंद हो गया। मार्केट तो हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो लास्ट वाला कैंडल को हटा दिया जाए तो मार्केट तो 24,460 से 24,625 तक आया। जितना गिफ्ट निफ्टी ऊपर था उतना तो आया। इसीलिए मार्केट का कोई गलती नहीं है। अब न्यूट्रल इसीलिए हम रहने बोलते हैं और लेवल इसीलिए फाइंड करना बहुत जरूरी है। कैंडल देख के आप मूव लिए और ट्रेड लिए न धोखा खाए। अब कल का क्या किया जाए? देखिए, कल है सेंसेक्स एक्सपायरी। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन में भी हमको लगता नहीं है कि कल कोई ब्रेकआउट मिलेगा। कल भी इसी तरह रेंज बाउंड चलेगा। आज इनसाइड कैंडल बना, ना टॉप तोड़ सका ना बॉटम तोड़ सका। आज का टॉप और आज का बॉटम कल दोनों टेस्ट करेगा, हो ना हो दोनों टेस्ट करेगा। अपने को उससे मतलब नहीं है, वो क्या टेस्ट करेगा नहीं करेगा अपने को उससे मतलब नहीं है। कल का स्ट्रेटेजी क्या होगा देखिए, एक लाइन खींच दीजिए आप 24,525 100 पॉइंट नीचे, और एक लाइन खींच दीजिए 24,715 जो ओपनिंग पॉइंट था परसों दिन का। 24,700 तक अगर कोई रिस्की ट्रेडर है और 24,700 में अगर खुलता है या पहला 15 मिनट का कैंडल वहां आता है, अगर गैप अप खुलता है और पहला 15 मिनट 24,700 तोड़ देता है या 24,700 में, वहां एक पुट ऑप्शन बनेगा। कॉल ऑप्शन कहां बनेगा? तो 24,525 के आसपास में। उसका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो 24,496। मतलब कि बाय ऑन डिप बनेगा कॉल ऑप्शन के लिए और पुट ऑप्शन के लिए सेल ऑन राइज बनेगा। उसके लिए आपको विक्स को एक मार्क करना होगा। ब्रेकआउट मिलेगा 24,715 के ऊपर अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश रहा तो, और नहीं तो रेंज बाउंड रहेगा और लेवल टू लेवल काम करना पड़ेगा। जिस जगह बंद हुआ है उस जगह अगर मार्केट खुले तो वेट करना पड़ेगा। आज जैसे ट्रेड अगर कोई नहीं लिए होंगे वो भी आज पैसा बचाएं। कोई ट्रेड लिया होगा तो लॉस नहीं रहा होगा। इसीलिए लेवल टू लेवल काम करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन बनेगा लेकिन बाय ऑन डिप बनेगा, 24,525 में बनेगा। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 24,496। ये स्ट्रेटेजी ही काम करेगा। अगर वहां तक चला गया मार्केट तो कॉल ऑप्शन बनेगा। पुट ऑप्शन बनेगा, पहला 15 मिनट या आधा घंटा का कैंडल छोड़ देंगे, 10 बजे तक का कैंडल छोड़ देंगे। 10 बजे तक का कोई मूवमेंट का कोई दाम नहीं है। 10 बजे के बाद 10 बजे किस जगह है पोजीशन वो देखना पड़ेगा। अगर 10 बजे तक 24,715 क्रॉस कर दिया है तब पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, लेकिन कॉल ऑप्शन भी नहीं लेंगे, क्योंकि कल का मैक्सिमम टारगेट अगर बहुत अच्छा मार्केट रहा तो भी 24,800 को क्रॉस नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी देखते हैं क्या होता है। टारगेट 24,700 तक ही रखेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे अगर कॉल ऑप्शन है तो। अगर किसी तरह का अपना गोल्डी बाबा अमेरिका वाले किसी तरह का फिर ट्वीट कर दिए, नीचे भी जा सकता है मार्केट, लेकिन पुट ऑप्शन 24,500 जब तक नहीं तोड़ता है मार्केट को नीचे गिरने का
नहीं सोच सकते हैं। और 24,500 तोड़ने के बावजूद भी पुट ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि 24,400 बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर गैप डाउन खुलता है तो 24,400 को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 200 DMA और 10 DMA सेम पोजीशन में आ गया है, 24,390 और 24,400 के बीच में। इसीलिए वहां रिटेस्ट कर सकता है और वहां से फिर मूवमेंट ऊपर आ जाएगा। पुट राइटर भी अच्छा है, कॉल राइटर भी अच्छा है। कल हो सकता है कोई मूव आपको नहीं मिलेगा। एक्सपायरी का दिन 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना उचित रहता है। आज भी हम बोले थे कि किसी तरह का पॉलिसी से कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है और किसी तरह का वो न्यूट्रल स्टांस रहेगा, किसी तरह का कोई मूवमेंट मिलेगा नहीं। वही हुआ, पॉलिसी आया और चला गया, किसी तरह का नॉन इवेंट हो गया। अब वो पॉलिसी में ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा करके कोई कॉल ले लिए, कोई पुट ले लिए, कुछ नहीं मिला। हाँ, छोटा छोटा अगर कोई मूव लिए होंगे तो 20-50 पॉइंट का पुट ऑप्शन में कोई बना भी लिए होंगे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट गिर रहा था वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ रहा था। आज एक मजेदार किस्सा हम आपको बताते हैं। हम जस्ट ट्रायल लिए ये कैसीनो वाला चक्कर में। मार्केट खुलते के साथ हम 25,000 का एक कॉल ऑप्शन लिए, जो कल बंद हुआ था 17 रुपया में। हम मार्केट ऑर्डर लगा के रखे थे 25 रुपये में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर था, तो हम 25 रुपये में लगा के रखे थे। मार्केट खुला 624,660 में। मेरा वो ट्रेड खुलते के साथ एग्जीक्यूट हो गया और हमको 23.5 रुपये में मिल गया। जब मार्केट ऊपर से नीचे 24,500 तोड़ दिया, उसके बाद भी वो 23 रुपया नहीं तोड़ा था। 24 रुपया, 25 रुपया, 26 रुपया, 28 रुपया यही चला। मार्केट गिरता जा रहा है लेकिन हमारा प्रीमियम वहीं के वहीं है, वो घट ही नहीं रहा था। लास्ट में जब बंद हुआ मार्केट, उस समय 1 रुपया घटा, उस समय 1 रुपया घटा। लेकिन सोच लीजिए अब 150 पॉइंट डाउन, 150 पॉइंट से भी ज्यादा डाउन, लेकिन प्रीमियम वहीं के वहीं था, प्रीमियम डाउन नहीं हुआ था। उसी तरह पुट ऑप्शन में भी हुआ होगा। कोई पुट ऑप्शन अगर लिए होंगे तो वो भी वही होगा। इसीलिए सोच समझ के ऑप्शन बाइंग बहुत खतरनाक चीज है, और अभी नया नियम जो आया है उसको समझने में अभी टाइम लगेगा। आज वो 150-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये वो करके कोई अगर लास्ट में लिए भी होंगे हीरो जीरो टाइप, वो भी फंसे होंगे, वो भी लॉस में रहे होंगे। हालांकि 50 पॉइंट आज भी दिया, नहीं दिया ऐसा बात नहीं है, आज भी 50 पॉइंट दिया, लेकिन उसके भरोसे वो जुआ खेल के तो कोई मतलब है नहीं। मार्केट बायसनेस बुलिश है, लेकिन कल एक्सपायरी के कारण मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा मूव करेगा। वही 24,500 24,700 के बीच में ही घूमेगा। कल के दिन 24,650 टूट गया और कॉल ऑप्शन आज जैसा हमारा लेवल था उस तरह से कल नहीं चलेगा। कल एक्सपायरी का दिन है। कल अगर डीप मिले तब बाय बनेगा, और नहीं मिले डायरेक्ट ऊपर जा रहा है छोड़ देना पड़ेगा। यही स्ट्रेटेजी रहा। पुट ऑप्शन हम तो नहीं लेंगे, लेकिन रिस्की ट्रेडर ले सकता है 24,700 तक। 24,700 में एक पुट ऑप्शन बनेगा, 24,715 का स्टॉप लॉस में। जिसको लेना है रिस्क ले सकते हैं बस। अच्छा हाँ, अभी सावन महीना चल रहा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का कहानी थोड़ा आध्यात्मिक टच भी दिया जाए, उसका हम वीडियो बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। हम बना के इस सावन में द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बताएंगे। ये यूट्यूब में कुछ कुछ तो मिलेगा, लेकिन हम जितना बताएंगे उतना नहीं मिलेगा। आप जरूर सुनिएगा और उसका फायदा उठाइए।